नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि जून जुलाई बीतते ही आप लोगों को लगभग जो परीक्षाएं दे रखी थी एकदम से आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और उन्हीं में से एक परीक्षा और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा बड़ी परीक्षा है, उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा, जिस पे कि अब बात निकल के आ रही है, आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन हाँ चीज़ें समाचार पत्र के माध्यम से और अलग अलग स्रोतों से निकल के आ रही हैं कि जो इसकी परीक्षा है टीजीटी की, जिसके फॉर्म अभी मई तक में फिल किए गए थे, ये परीक्षा लगभग अगस्त में हो सकती है। पहली बात तो ये आपको पता भी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, अगस्त में हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये चीज़ बता दें आपको कि इस जितना आप लोग अभी परेशान हो रहे हैं कि कब होगा नहीं होगा कोई एग्ज़ाम, बता दूं चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, या उनके नोटिफिकेशन जो रुके हुए जैसे प्राइमरी का वो भी हो जाएगा। तो लेकिन आएगा तो एकदम बिल्कुल हड़बड़ी के साथ आएगा। तो हड़बड़ी में पैनिक वही होता है जिसकी प्रिपरेशन नहीं होती है। अभी समय है इस पर, ये परीक्षा अगर अगस्त में भी होने जा रही है तो एटलीस्ट आपके पास 2 महीने का समय है, इसलिए बहुत ही उत्तम समय है आप लोगों का इस परीक्षा में निकालने का। बिकॉज जिस प्रकार का सिलेबस है, जिस प्रकार का पैटर्न है, जैसे टीजीटी में तो इंटरव्यू भी नहीं है, तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, विषय पे कमांड है, सिलेक्शन होगा, बात खत्म हो गई। बात शुरू करते हैं। टीजीटी से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा, टू द पॉइंट चीज़ें लेके चलेंगे, लेकिन हाँ कोई ऐसा अलग से रॉकेट साइंस में नहीं बताने जा रहा हूँ। सक्सेस के 2 तरीके होते हैं। अभी पीजीटी के कुछ विषय की बात करूंगा मैं। सबसे पहले टीजीटी एसएसटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी सोशल साइंस, जो कि हम लोग खास तौर से जिस पे हम लोग लेक्चर आए हुए हैं। देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं कि प्रिपरेशन करने के। एक है कि शॉर्टकट खोजिए और ऐसी बुक, ऐसी गाइड है जिससे कि बस लिमिटेड पढ़ के और सिलेक्शन निकालने की पूरी कोशिश में आप पढ़ते रहें, और अंत में ये होता है कि सिलेक्शन कुछ अंकों से या कुछ चीज़ों से आप शानदार मनोवृत्ति होने के बावजूद आप कुछ अंकों से रह जाते हैं। दूसरा है बेसिक है, बोरिंग स्ट्रेटजी, बोरिंग तरीका, मानक बुक उठानी है, उनको पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, कई बार रिवीजन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, 4000, 5000, 10,000 तक क्वेश्चन पहुंचा देने लगा के, बात खत्म। तो मुद्दा क्या है कि समय बदला है, सिलेक्शन का तरीका नहीं बदला है। आपको उसी बोरिंग रास्ते पे जाना पड़ेगा, आपको उसी बोरिंग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहली बात एक जान लीजिए, बुक्स का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब क्या है, आप अभी नया ज़माना आ गया, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन आपको चीज़ें मिल जा रही हैं, लेकिन जो बुक्स है, सिलेक्शन आपका यहाँ से निकलेगा। ये हमारी क्लासेस या किसी और की भी क्लासेस, जितनी भी डाउट्स चीज़ें हैं, ये आपको इसको आप रखिए अपनी नॉलेज को एनहांस करने में, थोड़ा सा डिपॉजिट एक्स्ट्रा करने में, एक्यूमुलेट करने में नॉलेज को। नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आप क्लासेस देख के या पीडीएफ से कर लें, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। और आपको आश्चर्य होगा कि सारे कंटेंट फिर उन्हीं मानक बुकों से ही कहीं ना कहीं तैयार होते हैं। इसमें अपने प्रिपरेशन को अगर आप धार देना चाहते हैं तो पहले बुक्स को पकड़िए, उन बुक्स के साथ जो शानदार तरीके से आपको प्लेटफॉर्म पे, चाहे यूट्यूब हो, जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, उसको ग्रहण करते हुए अपनी शार्पनेस को इम्प्रूव करिए, अपने को जज करते रहिए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते रहिए। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं सर एक आध गाइड ऐसी बता दो उससे सिलेक्शन हो जाए, एक आध ऐसी क्लास हो जाए जिससे कि उससे सब कुछ आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, सच्चाई बता रहा हूँ। और जिनके सिलेक्शन होते हैं वो बुक से ही होते हैं, बिल्कुल बोरिंग तरीके से, देर रात तक पढ़ने से, खूब पढ़ने से, बट कई बार पढ़ने से, एक किताब को कई बार पढ़ने से। अभी ट्रेंड क्या हो गया कि खूब सारी किताबें ले लो और उनको हम एक बार देख भी नहीं पाते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। एसएसटी के लिए टीजीटी सोशल साइंस में 4 विषय हैं, पता है आप लोगों को, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, या राजव्यवस्था बोलो, सीधे राजव्यवस्था ही बोल लो, और अर्थशास्त्र। इनमें से किसी 2 विषय में आपको 125 क्वेश्चन करने होते हैं, किस एनी 2, है ना, किन्हीं 2 विषयों से 125 क्वेश्चन लेने होते हैं। अब ये उसके लिए नहीं है ये मेरी बात जो ऑलरेडी अपना विज़न के साथ है, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली इतने कम समय में मुझे और मजबूती के साथ किन विषयों को लेकर मैं साथ चलूँ। तो आप सबसे पहले तो कुछ प्रीवियस ईयर देखिए, उस प्रीवियस ईयर को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके विषय लिए कौन से 2 विषय ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं।
और उनका आपस में अपना पैटर्न बनाइए। मैं एक सलाह दे सकता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने अपना विषय निर्धारित नहीं किया है तो इतिहास और राज व्यवस्था बहुत सेफ बेट हो सकती है। फिर आप कहोगे सर राज व्यवस्था में तो थोड़ा सा वो पॉलिटिकल थिंकर वगैरह वाला पोर्शन होता है, वो थोड़ा सा बहुत से लोगों ने पॉलिटी में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। ये हमारे पीसीएस में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें तो आता है, लेकिन टीचिंग के एग्जाम में पॉलिटी में थोड़ा सा सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी आता है, जिसको बोलते हैं कि थिंकर्स वाला, जो राजनीतिक जो सिद्धांत हैं प्योर है ना, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं करना चाहते तो इतिहास भूगोल ले लीजिए। मैं मानता हूँ कि इसमें कंपटीशन हो सकता है, लेकिन ये वो विषय हैं जो आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन्हें यूं का यूं पढ़ना पड़ता है। इसमें अलग से कोई डिटेल आती ही नहीं है, अलग से कुछ करना ही नहीं है। अब अगर किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगा लीजिए आपका 50% तो ये ऑलरेडी ही रेडी है। इनके कंटेंट भी आपको कई बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे। किसके लिए? मानक किताबें, जैसा मैंने बताया था। जैसे इतिहास की बात करूँ तो इतिहास में मॉडर्न इंडिया के लिए आपको राजीव अहीर लेनी पड़ेगी। एंशिएंट इंडिया के लिए आपको सौरभ चौबे की अगर किताब मिलती है तो ठीक है, लेकिन वो टफ है किताब। मैं बता दूं पहले, वो अच्छी खासी खूब टफ है, लेकिन सौरभ चौबे के क्वेश्चंस अब मैं लगातार कराने वाला हूं तो उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। दूसरे अगर वो नहीं मिलती तो एस.के. पांडे ले लीजिए, वो ठीक है, आसान है, जल्दी से आपसे हो जाएगी। मध्यकालीन भारत के लिए सौरभ चौबे मिले तो ठीक है, नहीं तो वो भी एस.के. पांडे से ही कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। फिर आप करिए PDF से क्वेश्चन। लेकिन एक शक है, आप देखो एक फ़ायदा है कि 2 महीने में आप 2 विषय स्टैंडर्ड बुक से भी फिनिश कर सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक से। फिर प्रीवियस ईयर लीजिए। प्रीवियस ईयर की जरूरत बहुत है, बिकॉज कोई परीक्षा हो उस पैटर्न को देखा जाता है और वहाँ से करीब 125 में से आपको 15-20 क्वेश्चन वहाँ से फिर से मिल जाएंगे रिपीटेड, या 25-30 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं अगर जल्दबाजी भी पेपर हुआ तो। ये चीज़ क्लियर हो गई। भूगोल में NCERT, अच्छा मैं देखो NCERT भूल रहा हूँ, NCERT परीक्षा जो टीचिंग एग्जाम है उसमें भाई अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो अर्जुन देव ले लीजिएगा। ये शानदार किताबें हैं, किसी परीक्षा में UPSC से लेकर टीचिंग किसी एग्जाम में तैयारी करो सिलेक्शन होगा। उसके बाद भूगोल की अगर बात करें तो NCERT ले लीजिए। इसके बाद चाहे तो NCERT कौन सी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अगर 9वीं 10वीं नहीं करनी 11वीं 12वीं कर लो, सब रिपीट हो जाता है ना। लेकिन आप 9वीं 10वीं से 12वीं तक कर लो तो खतरनाक काम हो जाएगा आपकी। उसके बाद एक अच्छी सी एटलस हो, कोई सी आपको, चाहे स्कूल की एटलस हो या ऑक्सफोर्ड वाली एटलस हो, एटलस ले लीजिए, डन। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब आप ये पढ़ लेते हैं ना तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस और ये सब लाइव क्लासेस से फ़ायदा करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप राज व्यवस्था के लिए देखते हैं NCERT की नीड बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। इसके बाद परीक्षा वाणी की राज व्यवस्था आती है, वो ले लीजिए। इससे आपका संविधान वाला पोर्शन हो जाएगा, संविधान वाला पोर्शन ज़्यादा भी आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए 11th-12th की NCERT बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद परीक्षा वाणी की आप अर्थव्यवस्था ले लीजिए, बिकॉज रमेश सिंह अभी इस समय आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये तो किताब होगी सारी। अब यहाँ इस चैनल पे आप लोगों को UP TGT PGD की क्लास मिलेगी, जिसमें खास तौर से सोशल साइंस की क्लासेस मिलेंगी और उसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को कराने की कोशिश करेंगे। प्लस दूसरी बात, आपको अगर पूरी तरह फ़ायदा उठाना है तो जो मेरी और विषय की भी क्लास होती है, जैसे मैं जूनियर सुपरडेट का ले रहा हूँ या मैं GIC का ले रहा हूँ या मैं PCS के ले रहा हूँ, तो यही क्वेश्चन होते ही नहीं के, ईमानदारी से फॉलो कीजिए। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन के 80% क्वेश्चन आपको इस चैनल से मिलेंगे। बहुत ही अंडररेटेड है यहाँ पे, चीज़ों को बहुत सिंपल रखना। जो लोग जिनको बाजार चलाना होता है वो इस तरह दिखाएंगे आप लोगों को जैसे कितना बड़ा मायाजाल में से सिलेक्शन लेना है, उसी मायाजाल में फंस के आप रह जाएंगे। सही बता रहा हूँ, वो इतनी बड़ी प्लानिंग हो जाती है जो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाती है। प्लानिंग सिंपल है, बुक्स हैं, आपको पढ़ना है, आपको गलना है, आपके हिस्से की मेहनत कोई नहीं करने जा रहा, मैं भी नहीं करने जा रहा, सीधी बात है ना। पका पकाया कुछ नहीं मिलता है। हाँ, कोई भी क्लासेस आप ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि आप शार्प हो जाते हो। खुद मेहनत नहीं करोगे तो उसका क्या मतलब है यार, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ें डन है। इसी प्रकार से अगर आप नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं, मतलब TGT साइंस की बात करते हैं, NCERT बहुत मस्ट है। घटना चक्र, उत्तर प्रदेश से निकलने वाली पूर्वावलोकन, वो बहुत मस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मैं तीसरी बुक और जल्दी कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। जब ये दोनों मटेरियल हो जाएं तब तीसरी बुक के लिए आप मुझसे बात करना, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के नए स्रोत बताऊँगा। TGT हिंदी की बात करें, इससे एक किताब देखिए, प्रीवियस ईयर में ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबके लेंगे, किसी भी पब्लिकेशन के, शिल्पी के या नहीं बड़ी, कोई भी यूथ कुछ भी। इसके लिए सरस्वती पांडे ले लीजिए। मेरे हिसाब से एक अपने आप में सर्वोच्च किताब है, शानदार किताब है, परीक्षा में सिलेक्शन निकलेगा। इलाहाबाद से पब्लिकेशन से निकलती है ये, काम इससे आपका चल जाएगा।
खूब सारे एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करिए। इसमें आपका लिटरेचर स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज ग्रामर मोर और लेस में आप सब लोग बराबर होते हैं। लिटरेचर जिसका स्ट्रांग है वहाँ से क्वेश्चन सिलेक्शन कराएगा आप लोगों को। प्रीवियस ईयर जरूर करिए। हिंदी में प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं, हिंदी में प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा सीधे सीधे रिपीट होते हैं, तो वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स को तो मैंने खैर फॉलो नहीं किया, उसका सिलेबस मैंने दिया हुआ। अच्छा एक बता दूँ, इन सब के क्वेश्चंस पेपर जो है वो आप लोगों को एम कृति ऐप पे मिल जाएंगे। एम कृति ऐप इंस्टॉल नहीं किया जरूर कर लीजिए अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी चाहे उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए सेम वही किताबें रखिए जो मैंने टीजीटी वाली बताई थी, सेम वही किताबें। अर्जुन देव वर्ल्ड के लिए, एंशिएंट इंडिया के लिए सौरभ चौबे, मेडिवल के लिए सौरभ चौबे, वर्ल्ड के मॉडर्न के लिए राजीव वहीर स्पेक्ट्रम वाली, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं, कोई भी अच्छे चाहे घटना चक्र या एनीथिंग, काम सीधे सीधे चल जाएगा। प्लस नेट जेआरएफ के जो पेपर्स हैं के क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर, इन 2 महीनों में आप यही कर पाएंगे। इन 2 महीनों में आप वाकई में यही कर पाएंगे। शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के लिए शुभ्रा मंगल या अरुण कुमार की शानदार पुस्तकें हैं। इसके अलावा पीजी लेवल की जो भी आप करिकुलम आप लोगों ने पढ़ा है एजुकेशन का, उनकी पुस्तकें ले लीजिए। प्लस हमारे ऐप पे जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर वो जरूर देख लीजिए, काम हो जाएगा आप लोगों का। इसके साथ पीजीटी में जो इंग्लिश है, ठीक है, पीजीटी आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हैं तो जेआरएफ नेट के क्वेश्चन को करना आपको अनिवार्य है। ये पूरी चीज़ है कि 70% तक पेपर आप लोग को वहीं से मिलता है, बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चाहे वो सेंट्रल की परीक्षा हो चाहे वो स्टेट की हो, सब उसको फॉलो जरूर करते हैं। चीज़ों को एकदम सिंपल रखिए, बहुत सारा ढेरा लगाने की जरूरत नहीं, गाइड टाइप की किताबों से बचिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करिए। अब हम यूपी टीजीटी के लिए जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी इनकी क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। 7678668827 पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल भी ले सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, उसको यूज़ करिए आप अपनी डेवलपमेंट के लिए, ना कि अपना बेस बनाने के लिए। बेस तो बनाइए किताबों से, ठीक है। चलिए, परीक्षा उम्मीद है कि अगस्त में हो जाएगी और लगभग पूरी आसार है कि अगस्त में हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।